हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं फिर से इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक होते हैं उसको मैं लेके आ गई। तो टॉपिक आज का है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी बोला जाता है। सो देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या चीज़ समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि इसमें ना ये बताया जाता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसी को बोलते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है कि इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में समझेंगे कि किस जगह पे हम लोग प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और किस जगह पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता है कि कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिसको हम लोगों को अच्छे से समझना है ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेंगे कि किस टाइप। एक मैं एग्जांपल देख के बस थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे यहाँ पर पहले सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेते हैं। ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये गोज क्या है? गो में हम लोग अगर ईएस लगा दिए तो ये क्या हो गया? ये सिंगुलर वर्ब बन गया। ही क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट। और गोज क्या है? ये है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ईएस अगर लगा दिया तो ये गो क्या है? गो वर्ब है। और इसमें जब हम लोगों ने ईएस लगा दिया तो ये क्या चीज़ को बता रहा है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये गोज को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये सिंगुलर है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हम लोगों ने गो में जो बेस फॉर्म होता है गो, उसमें हम लोगों ने ईएस लगा दिया। तो ये क्या है? ये सिंगुलर वर्ब है। बस यही चीज़ इसमें समझना है। अब एक प्लूरल का कंसेप्ट ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। दे गो टू स्कूल। वे लोग स्कूल जाते हैं। अब ये जो दे है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो जो बेस फॉर्म होता है ना वर्ब का, जिसमें हम लोग ईएस वगैरह नहीं लगाते, तो यही है प्लूरल वर्ब, जिसमें हम लोग ईएस वगैरह नहीं लगाते। तो सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? कोई भी एक पर्सन अगर हो, जैसे अगर लड़का हो तो ही होगा, लड़की है तो शी होगा। कोई एक नेम, चाहे लड़का का नेम हो लड़की का नेम हो, ठीक है, नेम कोई भी एक सिंगुलर नेम और इट, ये सब डिनोट करते हैं किसको? सिंगुलर सब्जेक्ट को। ये सारे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ही शी नेम इट, ये सारे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसी में हम लोग प्लूरल देख लेंगे कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो क्या क्या उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। जैसे आई भी कंसिडर्ड होता है प्लूरल में ही, लेकिन भले इसको हम लोग एक पर्सन के लिए अपने लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्लूरल वे में ही। जब इसको हम लोग रूल के साथ यूज़ करते हैं तो प्लूरल जो भी रूल होता है तो आई के साथ यूज़ होता है। तो आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्लूरल हैं। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो वर्ब में, जैसे वर्ब में एस और ईएस लग जाता है। वर्ब में एस और यस लगा लेते हैं। वर्ब मतलब जो क्रिया, जो काम हम लोग करते हैं। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस और ईएस नहीं होता। यही कंसेप्ट है समझने का। इसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही चीज़ को यूज़ करते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। बस ये बेसिक चीज़ें हैं जो समझाना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो ये मेन टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, तो कैसे इसको हम लोग समझेंगे और कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। अ वर्ब मस्ट अग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। वही चीज़ है कि एक जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के नंबर के साथ हम अग्री होता है, मतलब उसी के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेंगे जो कि गिवन है। अ साइंटिस्ट डिस्कवर्स न्यू फैक्ट्स। तो इसमें अ साइंटिस्ट, तो ये साइंटिस्ट क्या है? एक साइंटिस्ट अ लगा हुआ है, एक, कोई एक,
मीन्स सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर है तो देखो ये डिस्कवर है ना, डिस्कवर में क्या लग गया, एस लग गया। जो मैंने बताया कि सिंगुलर अगर हो सब्जेक्ट तो वर्ब में एस और यस लगता है। तो यहाँ पर डिस्कवर क्या है, वर्ब है, तो वर्ब में देखो एस लग गया। क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने अभी बताया, ठीक है, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, साइंटिस्ट, अब यहाँ पर एस लग गया, मीन्स ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो देखो डिस्कवर में एस नहीं लगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, मोर देन वन अगर सब्जेक्ट हो, जैसे वी है, यू है, दे है, तो आई है, तो ये सब में हम लोग वर्ब में एस और यस नहीं लगाते। तो जनरली हम लोग कैसे समझते हैं कि कोई चीज़ प्लूरल होता है कि सब्जेक्ट में एस और यस लगता है। सब्जेक्ट में अगर एस लगे तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो साइंटिस्ट लिए है, एस है तो प्लूरल है, तो देखो यहाँ पर वर्ब में ये एस नहीं लगा। ये सिंगुलर था, एक साइंटिस्ट था तो वर्ब में लग गया। तो यही एग्रीमेंट चलता है कि अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर कैसे होगा, वर्ब में हम लोग एस और यस लगाएंगे। और अगर जो सब्जेक्ट है ये अगर प्लूरल है तो वर्ब में हम लोग एस और यस नहीं लगाएंगे। बस यही इसका मेन थीम है। ये समझ में आ गया तो पूरा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है वो समझ में आ गया। ओके, तो अब बस वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है जो चीज़ मैंने बताया। बुक में क्या होता है ना कि थोड़ा सा घुमा के समझाता है तो समझ में थोड़ा सा कम आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इन डिटेल बता दूंगी जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नंबर बी का कंसेप्ट देखेंगे। अ वर्ब मस्ट अग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन। और जो सब्जेक्ट जो पर्सन है ना उसके साथ भी जो वर्ब होता है वो अग्री करता है। किस तरीके से, जैसे आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर क्या हो गया, द वर्ब एम अग्रीज विद द सब्जेक्ट आई। और ये जो वर्ब है ना ये किसके साथ अग्री किया, आई सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर है ही इज हैप्पी, सो द वर्ब इज अग्रीज विद द सब्जेक्ट ही। तो वर्ब जो इज है ये किसके साथ अग्री किया, जो सब्जेक्ट है ही उसके साथ अग्री किया। क्या कि ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब, और आई के साथ हमेशा ऑलवेज क्या लगता है, एम लगता है। हम लोग जनरली जब बात करते हैं तो आई एम हैप्पी या फिर आई एम सो एक्साइटेड, ऐसा ही हम लोग बात करते हैं ना। और ही के साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, ये क्या है, ये सिंगुलर वे ऑफ वर्ब है। तो ये इसके साथ अग्री हो गया, सिंगुलर है ये जो भी सब्जेक्ट है तो इसके साथ हो गया, और ये इसके साथ अग्री हो गया। ओके, यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पर वही चीज़ बोला गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो यही अग्रीमेंट होता है। द वर्ब में ऑल्सो चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। वही चीज़ बता रहा है कि जो वर्ब होता है ना वो जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ ही चेंज होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। बस यही चीज़ इसमें हमें समझना है। अब नंबर सी का कंसेप्ट देख लेंगे, क्या है, वर्ब फार रिमूव फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है ना कि यूजुअली द वर्ब इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू इट्स सब्जेक्ट। यूजुअली क्या होता है ना कि जो वर्ब होता है ना, जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग वर्ब यूज़ कर लेते हैं, सब्जेक्ट के क्लोज होता है। सो वी कैन ईजीली इंश्योर दैट द टू अग्री विथ ईच अदर। तो हम लोग आराम से समझ जाते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ अग्री हो जाएंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। बट वी हैव टू बी केयरफुल, लेकिन हम लोगों को एक चीज़ के लिए केयरफुल भी होना चाहिए इन द यूज़ ऑफ द वर्ब इफ़ इट इज़ फार रिमूव फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट। कभी कभी ये भी होता है ना कि सब्जेक्ट से जो वर्ब होता है ना वो दूर भी होता है, जिसको सेंटेंस में हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट एक जगह है और जो वर्ब लगता है ना वो सेंटेंस से मतलब सब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर में हम लोग लगाते हैं कि जो कि सही मीनिंग कन्वे करता है। तो देख लेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द कंडीशन ऑफ दिस बुक्स इज नॉट गुड। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि यहाँ पर देख लेंगे बुक्स है तो यहाँ पर आर लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल दिख रहा है कि भाई ये जो बुक्स है ये प्लूरल है तो यहाँ आर लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को इस सब्जेक्ट को देखना है। ये सब्जेक्ट जो है ये कंडीशन है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो द कंडीशन ऑफ दिस बुक्स इज नॉट गुड, तो इसको सब्सट्रैक्ट नाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन को क्या हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते, फील नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कंडीशन यानी अवस्था, बुक का जो कंडीशन है वो कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, तो ये सब्सट्रैक्ट नाउन में हम लोग इसको ले सकते हैं। तो जब सब्सट्रैक्ट नाउन आता है ना, तो जैसे सब्जेक्ट में अगर सब्सट्रैक्ट नाउन आए तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि क्या है। तो कंडीशन है तो क्या कंडीशन
लेकिन सिंगुलर प्लूरल हम लोग इसको कुछ देख मतलब प्लूरल होता है क्या, इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। कंडीशन और जो भी चीज़ होता है क्या हम लोग गिन सकते हैं इसको, कंडीशन को नहीं, इसको सिर्फ हम लोग एक फील कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट नाउन है ये, मतलब ये सिंगुलर के साथ कंसिडर्ड किया जाता है। तो कंडीशन को देख के हम लोग यहाँ पर वर्ब लगाए हैं इज, जो कि सिंगुलर को बता रहा है। द वर्ड शुड अग्री विद द एक्चुअल सब्जेक्ट एंड नॉट द वर्ड प्लेस जस्ट बिफोर इट। अब यहाँ पर जो वर्ब है ना वो एक्चुअल जो सब्जेक्ट है उससे पहले हम लोग बताया गया है। जैसे इज क्या है, ये वर्ब है, तो इससे पहले एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा है, ये कंडीशन है। अब डी का कंसेप्ट देखेंगे, द इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर क्या होता है, देयर को हम लोग ना, ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ जस्ट एक इंट्रोड्यूस करता है हमारे सब्जेक्ट को। ओके कि ये सब्जेक्ट कहीं पर कई जगह पे ना हमें कुछ सब्जेक्ट नहीं समझ में आता, तो उस जगह हम लोग देयर यूज़ करते हैं, कभी हम लोग ईट भी यूज़ करते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी देयर है। नॉर्मली द सब्जेक्ट इज प्लेस बिफोर द वर्ब। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ही इट्स मैंगो, चलो मैंगो कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इट्स वर्ब है और ये सब्जेक्ट है ही। तो नॉर्मली क्या है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगा ना, वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि नॉर्मली द सब्जेक्ट इज प्लेस बिफोर द वर्ब बट इन सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर। लेकिन जब सेंटेंस बिगिन होता है देयर से, इंट्रोडक्टरी देयर से, द रियल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। तो उस समय क्या होता है ना, जो रियल सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद प्लेस्ड होता है। वर्ब के बाद कब, जब देयर स्टार्टिंग में हो। अभी मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ। सो वी हैव टू बी केयरफुल इन द यूज ऑफ द वर्ब। तो जब अगर सेंटेंस में देयर दिख रहा है तो हमें बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए इस चीज़ से कि अगर देयर है सब्जेक्ट में तो फिर जो मेन सब्जेक्ट है ये वर्ब के बाद लगेगा। ओके, जो मेन सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है, द रियल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। जैसे यहाँ पर देयर आर 7 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम। तो यहाँ पर देखो देयर इंट्रोडक्टरी देयर है, तो अब ये देयर को हम लोग यहाँ पर देयर जो है तो इसके बाद क्या है, ये प्लेयर्स, ये है मेन सब्जेक्ट, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये है मेन सब्जेक्ट प्लेयर्स। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर आर लगाएंगे। इसके हिसाब से किसको देखेंगे हम लोग, मेन सब्जेक्ट अगर देयर है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो मेन सब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर आर यूज़ किया है। अब यहाँ पर वी सी सम मोर एग्जाम्पल्स, देखते हैं यहाँ क्या है। देयर इज नो स्टूडेंट इन द रूम। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो ये स्टूडेंट जो है ना ये मेन सब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद देखो यहाँ पर वही चीज़ ने बताया कि अगर देयर लगा रहे तो वर्ब के बाद जो मेन सब्जेक्ट होता है ना वो होता है। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोगों ने आर लगाया क्योंकि प्लूरल था। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, तो देखो वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन ये प्लेस कहाँ हुआ है, वर्ब के बाद लगा है, ये देखो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंट विथ एंड। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ना वो ज्वाइन होता है एंड से। कैसे, इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन ज्वाइंट विथ एंड इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट एक हो और उसके बाद एंड लगा है, फिर एक सब्जेक्ट हो और उससे ज़्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो इन अगर एंड से जुड़ा हुआ है बीच में तो हम लोग इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल वर्ब के साथ ही लेते हैं। क्योंकि देखो रेखा एंड मधु आर सिस्टर्स, तो रेखा कोई अलग पर्सन है, मधु कोई अलग पर्सन है, तो ये दोनों मोर देन वन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आर ले लिए। अब देखो नेक्स्ट देख लेंगे, ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो यहाँ पर देखो फिर से ये एंड से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आई देख के बहुत सारे बच्चे एम लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ एंड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक और पर्सन भी है, तो इसीलिए अगर मोर देन वन पर्सन है तो उस जगह पे हम लोग लिंक टू टेंस, अगर पास्ट है प्रेजेंट है जो है तो उस हिसाब से हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर दो पर्सन है तो मोर देन वन है तो वर्ड लगा दिए यहाँ पर। ओके, तो देखो वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया जो मैंने समझाया। अब यहाँ पर और कुछ देख लेते हैं, द पोएट एंड नॉवलिस्ट इज नो मोर। अब एक चीज़ और यहाँ समझना है कि अगर द लगा हुआ है
द सेम पर्सन इज अ पोएट एज वेल एज अ नॉवेलिस्ट। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में ही द लगा हुआ है, द पोएट, ओके, अब यहाँ एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से समझो। यहाँ द पोएट एंड यहाँ नॉवेलिस्ट, तो ये पोएट ही नॉवेलिस्ट है, ये दोनों सेम है। जो पोएट है ना वो नॉवेलिस्ट भी है। तो अगर दोनों सेम है तो ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट, तो हम लोग इसको किस में लेते, द पोएट ये भी अलग है और द नॉवेलिस्ट दोनों अलग है, तब हम लोग ये दोनों में क्या यूज़ करते, प्लूरल वर्ब यूज़ करते, क्योंकि मोर देन वन हो जाता। पोएट अलग है भाई, नॉवेलिस्ट अलग है, दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ स्टार्टिंग में द लगा है और यहाँ द नहीं लगा है, इट मीन्स कि ये दोनों सेम पर्सन है। तो अगर सेम पर्सन है तो वर्ब भी हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि सेम पर्सन है तो सिंगुलर है। अब नेक्स्ट देख लेंगे एग्जाम्पल। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी इज एन एमिनेंट सोशल वर्कर। अब देखो यहाँ द प्रोड्यूसर, सेम थिंग्स यहाँ भी है, द प्रोड्यूसर है और जो डायरेक्टर, ये दोनों सेम पर्सन है। तो अगर सेम पर्सन है तो हम लोग यहाँ पर इज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर है, कोई एक ही पर्सन है ना, तो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इज लगा दिए। तो क्या बता रहा है, द सेम पर्सन इज द प्रोड्यूसर एज वेल एज द डायरेक्टर। सेम पर्सन है दोनों, तो इसलिए हम लोग क्या लगा दिए, सिंगुलर लगा दिए। हो गया ये। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, एक एक चीज़ को समझो तब एक्सरसाइज आराम से करोगे। ऐसा नहीं कि इसको ये फॉरवर्ड कर करके देख रहे हैं, तब नहीं समझ पाओगे। और एक्सरसाइज रट के तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर रट के चले जाओगे तो पता चला वहाँ कुछ और सेंटेंस दे देता है, क्योंकि ग्रामर में एक्चुअली होता ही है ना कि सेंटेंस बुक से नहीं होता, अलग से होता है। तो नहीं समझोगे तो रट के फ़ायदा है नहीं, इसलिए एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से समझो। अब देखो यहाँ पर जो दूसरा कंसेप्ट है, विथ एज वेल एज के साथ हम लोग देखेंगे। सो व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंट विथ और एज वेल एज द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट ऑफ दैम। अगर किसी भी सेंटेंस में विथ और एज वेल एज देखोगे तो उस समय क्या करोगे ना, जैसे एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ, द कैप्टन विथ ऑल द प्लेयर्स इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड। अब यहाँ पर क्या है, बीच में किससे जुड़ा हुआ है, विथ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा है कि अगर विथ हो किसी भी सेंटेंस में, बीच में अगर विथ हो, तो द कैप्टन विथ ऑल द प्लेयर्स, तो हम लोग किस चीज़ के साथ लेंगे, जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है ना, देखो यहाँ दो सब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, द कैप्टन ये एक सब्जेक्ट है, ऑल द प्लेयर्स ये दोनों सब्जेक्ट है। ये दोनों सब्जेक्ट के बीच में विथ, ये दोनों सब्जेक्ट विथ से जुड़ा हुआ है। तो अगर बीच में विथ रहा ना तो बहुत बच्चे क्या कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ऑल द प्लेयर्स यहाँ प्लूरल देखते हैं और यहाँ पर धड़ाके से आर लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि अगर विथ और एज वेल एज से जुड़ा हुआ है कोई दो नाउन बीच में, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं ना कि द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट ऑफ दैम। तो वर्ब किससे अग्री होता है, जो फर्स्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब अग्री होता है। तो ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ हम लोग सिंगुलर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि विथ से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये सब ट्रिक है। तो अगर यहाँ जैसे द कैप्टन, तो ये सिंगुलर है तो बस हम लोग इज लगा दी, इसको देखना ही नहीं है, क्योंकि विथ से जुड़ा है तो जो सब पहले वाला जो सब्जेक्ट आता है उसके साथ वर्ब अग्री होता है। अब यहाँ पर ऑल देख लेते हैं, ऑल द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड। अब इसी को उल्टा कर लिए तो ऑल द प्लेयर्स, ये क्या है, प्लूरल है, प्लेयर्स, ठीक है, मोर देन वन, बहुवचन। तो बस यहाँ पर क्या लगा दिए हम लोग, यहाँ पर आर लगा दिए। किसको देख के आर लगाए, इसको देख के। क्यों लगाए, क्योंकि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर एज वेल एज और विथ से जुड़ा हुआ है तो हम लोग जो फर्स्ट में जो सब्जेक्ट है उसके साथ ही हम लोग वर्ब को यहाँ पर लगाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेंगे, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, वन ऑफ द। तो अब देखेंगे इसको कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है। ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, वन ऑफ द, टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो अगर कोई भी जगह पे ये सारे वर्ड दिखते हैं तो वहाँ पर हम लोग आराम से सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। ये सब याद रखना होता है। जैसे ईच ऑफ दिस सिस्टर्स सिंग्स वेल, अगर ईच आ गया स्टार्टिंग में तो बस हम लोग क्या लगा देंगे, सिंग्स। तो अगर यहाँ पर हम लोग सिंस लगा दिए, ईज एम आर यहाँ नहीं देखना है, वर्ब में एस और यस लगा दिए यहाँ पर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। तो वर्ब में अगर एस लग गया इट मीन्स जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। अब देखो, इधर ऑफ द टू कैंडिडेट, अब इधर स्टार्टिंग में ही लग गया क्योंकि हम लोगों ने समझा ना अभी, तो इधर लग गया। तो अगर इधर लग गया
तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर भले कैंडिडेट्स है, 2 कैंडिडेट्स है, बहुत जन यहाँ आर लगा देगा, नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ इधर भी तो है ना, इसको भी तो देखना है, ये तो रूल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर इज लगा देंगे। अब देखो नाइदर ऑफ द 2 प्लान्स इज सुटेबल, तो यहाँ पर नाइदर लग गया जो कि रूल के तहत है, तो नाइदर लग गया, तो बस यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब लगा लेंगे। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना भी पड़ेगा, यू शुड प्रैक्टिस मोर इन दिस वर्ड्स, ठीक है। एवरीवन नोज द सीक्रेट नाउ, तो यहाँ एवरीवन आ गया, ये भी देखो यहाँ पर है, तो एवरीवन अगर आया तो वर्ब में अगर एस और यस लगा इट मीन्स जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो देखो नोज लग गया वर्ब में एस, तो ये हो गया। वन ऑफ दिस न्यू एम्प्लॉयज़ हैज़ हेल्प्ड मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर वन ऑफ द हो गया। भले यहाँ पर एम्प्लॉयज़ क्या है, प्लूरल है, लेकिन नहीं, हम लोगों को उसको नहीं देखना, हम लोगों को ये देखना है क्योंकि वर्ड यहाँ रूल के हिसाब से चल रहा है। वन ऑफ द है, बस हम लोग को यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाना है। ओके क्लियर, अब देख लेंगे। और अगर कुछ क्लियर नहीं होता है कमेंट सेक्शन में वो बोला करो, तो फिर और अच्छे से अगर कुछ डाउट होता है तो मैं उसको फिर जब देखूंगी तब बता दूंगी। अब देखो आइदर और नाइदर नॉर, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ आइदर और नाइदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द लेटर सब्जेक्ट। अगर कहीं पर आइदर, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर सिर्फ आइदर है और नाइदर है, यहाँ पर नॉर या फिर और नहीं है, और यहाँ पर लेकिन आइदर के साथ और है, नाइदर के साथ नॉर है, इस चीज़ को भी देखना है। तो जब 2 सब्जेक्ट कनेक्ट होता है आइदर और नाइदर नॉर से, तब हम लोग क्या करते हैं कि जो बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है, जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है लेटर सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोग वर्ब को एग्री करते हैं। कब ध्यान में रखना है, आइदर और नाइदर नॉर के साथ, बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब लगाते हैं। कैसे, आइदर द मैनेजर और द एम्प्लॉयज़, अब देखो यहाँ एक सब्जेक्ट है, यहाँ एक और सब्जेक्ट है, दोनों किससे जुड़ा, आइदर और से जुड़ा, तो जहाँ आइदर और होगा तो किस सब्जेक्ट को लेना है, ये और के बाद वाला सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे। तो सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब लग गया, प्लूरल वो हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे, नाइदर द मून नॉर द स्टार्स आर शाइनिंग टुडे, तो नाइदर और नॉर से ये 2 सब्जेक्ट जुड़ा है, ठीक है। क्या क्या जुड़ा है, द मून द स्टार्स, तो किसको लेना है हम लोग को, ये बाद वाला जो सेकंड सब्जेक्ट है। क्यों लेना है, क्योंकि ये नाइदर नॉर से जुड़ा है, तो इसीलिए यहाँ आर हम लोग लगा के इसको बनाएंगे। मच अ लिटिल, यह है नेक्स्ट कंसेप्ट, तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे देख लेते हैं। मच एंड अ लिटिल टेक अ सिंगुलर वर्ब, मच और लिटिल क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। कैसे, मच हैज़ ऑलरेडी बीन सेड, तो ये देखो यहाँ मच है तो हैज़ लिया, हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ओनली अ लिटिल ऑफ द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, अब यहाँ देखो क्या है, अ लिटिल, तो अ लिटिल अगर है तो रूल के हिसाब से क्या लेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब लेंगे। कुछ ना ये सब भी याद रखा करो, यू कीप इट ऑन योर माइंड, ये सबको बिल्कुल रखो कि हाँ भाई किस जगह पर कौन सा लेते हैं, थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो। मच, अ लिटिल, ये सबको समझना है। तो अ लिटिल ऑफ द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, तो यहाँ पर अ लिटिल है तो देखो हैज़ लगा दिए, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट कंसेप्ट, मैनी, अ फ्यू, सेवरल, बोथ, अगर ये सारा रहा तो हम लोग क्या लेते हैं, वो टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर मैनी, अ फ्यू, सेवरल और बोथ रहा तो हम लोग क्या लेते हैं, वी टेक अ प्लूरल वर्ब, हम लोग प्लूरल वर्ब लेते हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है वर्ड से ही, सेवरल बहुत सारा, बोथ मोर देन वन, ठीक है, वन से ज़्यादा जब हम लोग बात करते हैं। अ फ्यू, मैनी, तो कैसे लेंगे देख लेंगे एग्जाम्पल, मैनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट यस्टरडे, तो जैसे ही मैनी देख लेंगे वैसे ही समझ में आ जाएगा कि प्लूरल वर्ब लेना है। अ फ्यू जहाँ देख लेंगे समझ में आ जाएगा कि प्लूरल वर्ब लेना है। अ फ्यू ऑफ दीज हाउसेज आर स्टिल वैकेंट, ठीक है, ये सारे जो घर हैं ये आज भी खाली हैं। सेवरल ऑफ द शॉप्स आर क्लोज टुडे, सेवरल यानी बहुत सारी दुकानें आज बंद हैं, तो जहाँ सेवरल हो गया तो बहुत सारा हो गया, प्लूरल हो गया तो आर हो गया। बोथ ऑफ द गेस्ट हैव अराइव्ड, बोथ मोर देन वन, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, हो गया, हम लोगों ने पढ़ा है उसी को यहाँ पर बस डिटेल किया गया। एक बार देख लेते हैं, विथ एज वेल एज द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे कि अगर विथ और एज वेल है तो वर्ब किसके साथ जाएगा, जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसके साथ। देख लेना है कि 2 सब्जेक्ट बीच से जुड़ा हुआ है विथ और एज वेल एज से। ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, वन ऑफ द, इसमें सिंगुलर वर्ब लगता है, बस क्लियर, देखो दिया गया है। आइदर ना, आइदर और नाइदर नॉर,
में द वर्ब अग्रीज विद द लेटर सब्जेक्ट, जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है, जैसे दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहता है ना, तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके साथ ही वर्ब को हम लोग अग्री करते हैं। मच, अ लिटिल सिंगुलर वर्ब, मैनी, अ फ्यू, सेवरल बोथ प्लूरल वर्ब। तो बस उसी चीज़ को फिर से यहाँ से रिवाइज करा दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे, तो एक्सरसाइज करने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ले मैं यहाँ एक्सरसाइज तो बता दे रही हूँ, लेकिन तुम लोग अपने से करोगे, डू योर सेल्फ, ठीक है, अपने से थोड़ा यहाँ समझ लो फिर अपने से करना। मैं दो दो करके छोड़ भी दूंगी और उसको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पर इसी तरह का एग्जाम में भी आता है, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 2 and 2, 2 और 2। अब देखो बीच में ये जुड़ा हुआ है एंड से, तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो प्लूरल वर्ब में क्या होता है, वर्ब में एस और यस नहीं लगता, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा मेक 4, ठीक है। 2 and 2 यहाँ हो जाएगा मेक 4। नेक्स्ट, देयर डैश सेवरल मिस्टेक्स इन योर ऐसे। यहाँ पर देखो देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है। जैसे देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, तो ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो उसके हिसाब से हम लोग वर्ब लगाएंगे। देयर जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो उसका जो बाद वाला मेन सब्जेक्ट होता है ना, वो वर्ब के बाद में लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, दो मेन सब्जेक्ट है तो ये वर्ब के बाद में लगा है। तो यहाँ इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या है, मिस्टेक्स है, बहुत सारा मिस्टेक्स है, तो आर लगाएंगे यहाँ पर हम लोग। मच ऑफ माई टाइम, बस ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि जहाँ पर मच और अ लिटिल होता है तो हम लोग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो मच ऑफ माई टाइम, हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब, और हैव क्या है, प्लूरल वर्ब, तो हैज़ हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, सेम वही चीज़ है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, जो किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। जहाँ एज वेल एज से जुड़ता है दो सब्जेक्ट, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट जुड़ा है ना एज वेल एज से, तो जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है ना, उसके हिसाब से हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट में क्या है, द प्रिंसिपल, जो कि सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, ईज लग जाएगा, क्योंकि ईज सिंगुलर होता है। नाइदर ऑफ दीज टू बुक्स, तो यहाँ पर नाइदर है, तो नाइदर अगर है तो हम लोग क्या लगाएंगे, नाइदर को हम लोग सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भले यहाँ पर 2 बुक्स है, लेकिन इसको नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पर नाइदर को देखेंगे, इट इज़ रूल, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, ईज लगा देंगे। हो गया। और मैं तो सोचती हुई तीनों बनाओ। अच्छा, एक और मैं बता देती हूँ, आइदर यू और आई। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हम लोग कौन सा सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं, आइदर हुआ, और जैसे आइदर और नाइदर नॉर, तो यहाँ पर तो नाइदर था, ये सिंगल था, यहाँ पर नॉर है क्या, नहीं ना है, तो इसलिए सिंगुलर में ले लिए। लेकिन आइदर यू और आई, तो यहाँ पर अगर आइदर और नाइदर नॉर से हम लोग अगर बात करते हैं, तो हम लोग कौन से सब्जेक्ट को देखते हैं, जो देखो यहाँ पर देखो आइदर और, तो कौन से सब्जेक्ट को हम लोग देखें, यहाँ पर जो बाद वाला सब्जेक्ट है, लेटर सब्जेक्ट को। और यहाँ भी, यहाँ नाइदर द मून नॉर द स्टार्स, तो हम लोग किसके साथ अग्री किए वर्ब को, जो सेकंड जो सब्जेक्ट है उसके साथ, ठीक है, नाइदर नॉर और आइदर और। तो इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट को हम लोग, जैसे ये भी सब्जेक्ट बीच में लगा हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग लेंगे, लेटर सब्जेक्ट को, ठीक है। द वर्ब अग्रीज विद द लेटर सब्जेक्ट, जब हम लोग यूज़ करते हैं नाइदर नॉर और आइदर और। तो यहाँ पर आइदर यू और आई, तो आई के साथ हम लोग वर्ब को लेंगे, तो आई के साथ एम लगेगा। तो ये दो खुद से बनाओगे, नहीं बनेगा तो कमेंट में बताना, मे भी बन जाना चाहिए। मैंने इन डिटेल एक एक चीज़ बताया, अगर टाइम लेके मेरे वीडियो को देखोगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, तो इसमें भी वही चीज़ भरना है। एक्सरसाइज 2 देखते हैं। तो नाइदर द कैप्टन नॉर हीज मैन, वही चीज़ है, यहाँ नाइदर और नॉर से जुड़ा हुआ है, तो नाइदर और नॉर से जुड़ा हुआ, तो हम लोग ये वाले सब्जेक्ट को लेते हैं, लेटर सब्जेक्ट को। लेटर सब्जेक्ट हीज मैन, प्लूरल है, तो क्या लग जाएगा, प्लूरल वर्ब लग जाएगा आर। बोथ ऑफ दीज हाउसेज, बोथ है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर बोथ हो, सेवरल हो, अ फ्यू मैनी, तो बोथ के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो
यहाँ पर बोथ ऑफ दीज हाउसेज, और वैसे भी यहाँ पर प्लूरल है लेकिन इसको हम लोग देखेंगे तो क्या लगाएंगे हम लोग, प्लूरल वर्ब लगाएंगे आर यहाँ पर। वन ऑफ द पैसेंजर्स, तो वन ऑफ द, यहाँ पर आराम से हम लोग वन ऑफ द देखेंगे क्योंकि वन ऑफ द हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। वन ऑफ द, ये देखो वन ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज़, तो हम लोग अगर वन ऑफ द आता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब को लगाएंगे। तो वन ऑफ द है तो बस हम लोग आराम से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को लगाएंगे क्योंकि ये है दिस इज़ रूल के तहत है। तो अगर वन ऑफ है तो हम लोग वॉज लगाएंगे। हो गया। द मैन हु फाइनेंस्ड दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर दीज हम लोग ले लेंगे, द मैन भी ये सिंगुलर है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैन है वही ना रिसर्च प्रोजेक्ट को कर रहा है, तो एक ही पर्सन है दोनों, जो आदमी है वही रिसर्च प्रोजेक्ट को कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। ओके। अब यहाँ पर देयर डैश डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, तो देयर आर डार्क क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स इन द स्काई, तो आर हो जाएगा। नाइदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स, वही चीज़ है नाइदर और नॉर, तो जब नाइदर और नॉर होता है तो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट को देखते हैं, नाइदर और नॉर जब होता है तो हम लोग देखते हैं ये वाला सब्जेक्ट को, ये बाद वाला सब्जेक्ट जो होता है हीज़ फ्रेंड्स। तो हीज़ फ्रेंड्स क्या है, ये प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, डिज़र्व, मतलब वर्ब में एस और यस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो लगता ये, लेकिन प्लूरल है, नाइदर रवि, ना रवि और ना उसके दोस्त, तो इसको हम लोग प्लूरल में लेते हैं तो डिज़र्व हो गया। एक और चीज़ ये समझाना बहुत ज़रूरी है, इसको तो खुद से बनाओगे 8 नंबर का। देखो अब कोई कंसेप्ट होता है ना एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, जैसे राइस एंड करी। हम लोग कभी भी अगर खाना खाते हैं तो कभी राइस क्या ऐसे ही खाते हैं, नहीं खाते हैं, करी के साथ ही खाते हैं। तो जब दो चीज़ एक साथ जुड़ा हुआ है जैसे ब्रेड और बटर, तो ये कंसिडर्ड करता है सिंगुलर वर्ब को ही, क्योंकि ये दोनों को एक ही साथ ले लिया जाता है, ये दोनों को अलग से नहीं लिया जाता। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट डिश, ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट डिश है, तो ब्रेड और बटर इज़ लगा रहे हैं, बल्कि दोनों अलग अलग थिंग्स है, ब्रेड अलग है, बटर अलग है, लेकिन ये दोनों को हम लोग एक ही साथ लेते हैं। तो अगर एक साथ लेते हैं तो हम लोग इसमें सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। तो ये सारा जो चीज़ होता है, कंसेप्ट होता है, ये हम लोग दोनों को साथ में ही लेते हैं। तो अगर साथ में लेते हैं तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे ना, क्योंकि दोनों को सिंगुलर मान के हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि राइस के बिना करी अधूरा, करी के बिना राइस अधूरा, तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग ऐसे ही लेते हैं। ये लास्ट वाला है, इसको खुद से बनाओगे, मैंने लगभग ऑलमोस्ट सारा का सारा ही बता दिया है। तो आज का जो ये कंसेप्ट है, ये टॉपिक है, ये ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल। लेकिन फिर भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट में पूछो, मैं बताऊंगी। टिल देन बाय।